हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आज सभी ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में द वॉइस ऑफ मेघा में। आज हम बात करेंगे मम्मी पापा के बारे में। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर बेटियों के हाथ में माँ बाप को पालने का हक होता तो एक भी वृद्धाश्रम ना होते। तो ये सोच गलत है कि बेटियों के हाथ में माँ बाप को पालने का हक होता तो एक भी वृद्धाश्रम ना होते। तो ये सोच हमारी गलत है। तो शादी के पहले कोई भी बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों नहीं पहुँचाता है, वो शादी के बाद ही क्यों वृद्धाश्रम पहुँचाता है। क्यों कोई लड़की अपने सास ससुर को घर में अच्छे से नहीं रख सकती, क्यों उनके बेटे को मजबूर करती है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उससे सेवा नहीं होती, उसकी बूढ़े हो जाते हैं। और ऊपर से बाद में ये कहा जाता है कि अगर बेटियों के हाथ में माँ बाप को पालने का अधिकार होता तो वृद्धाश्रम ना होता। पर वो किन के लिए नहीं होता पता है? सिर्फ बेटियों के माँ बाप के लिए, कि बेटी सिर्फ अपने माँ बाप का कर सकती है, पति के माँ बाप का नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे कुछ समय बाद जो बोझ लगने लग जाते हैं। तो बेटा भी मजबूर होके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। तो अगर बेटे को ऐसा करना होता तो वो शादी के पहले भी कर चुका होता, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाता। उसने शादी के बाद ही ऐसा क्यों किया, शादी के पहले क्यों नहीं किया? तो ये जो चोचले हैं ना, जो कहते हैं कि बेटियां ऐसा कर सकती है, अगर बेटियां ऐसा कर सकती है तो उन बेटियों को मैं कहना चाहती हूँ, जब वो अपने माँ बाप के बारे में सोच सकती है तो अपने पति के माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचती है? उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जब हमें अपने माता पिता के लिए तकलीफ़ होती है, जब हमारा भाई हमारे माँ बाप के साथ ऐसा करे तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब हम करते हैं, जब हम मजबूर कर देते हैं दूसरों को कि तुम्हारे माँ बाप को छोड़ के आ जाओ वृद्धाश्रम, तो कहते हैं ना कर्मा लौटता है। जो हम करते हैं दूसरों के साथ में, फिर वही हमारे साथ होता है, हमारे माँ बाप के साथ होता है, कि वही सब हमारा भाई भी देखता है और उसकी बीवी भी देखती है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता दूसरों को समझाने का कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो एक कड़वा सच है ना कि माँ बाप अपनी 10 औलाद को पाल सकते हैं, पर औलाद से अपने बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते। माँ और बाप अपने 10 औलाद का बोझ उठा लेती है बचपन से लेकर जवानी तक, तब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको वाकई में ज़रूरत है अपने बच्चों की, जब बच्चों पे माँ बाप बोझ लगने लग जाते, अखरने लग जाता उनको कि यार इनको अब हम इतनी महंगाई में कैसे पालें, कैसे हम अपना पूरा करें, अपने बच्चों का करें, अपने बीवी बच्चों का करें, कि माँ बाप का करें। तो ये होता है। तो ये सब कहने की बात है कि लड़कियों के हाथ में अगर माँ बाप को पालने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। तो ये चोचली और ढकोसली बातें हैं जो कही जाती है। कुछ लोग होते हैं जो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। बेटियां अगर समझदार हो जाए ना, बेटी और बहू, जो बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाती है, जब उनके माँ बाप को नहीं समझ पाती है, वो सिर्फ अपने माँ बाप को समझती है, अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं समझ में आती है, दूसरे के माँ बाप की तकलीफ समझ में नहीं आती। उन्हें ये लगता है कि
बोझ लगता है कि यार वो ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, सारा काम मुझे करना है। भाई जब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर आती है तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती, पर जब अपने पति की माँ घर आती है तो क्यों तकलीफ़ है? जब उनको रखने में तुम्हें क्यों तकलीफ़ होती है? फिर कह देते हैं वृद्धाश्रम की बात आती है कि वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाए। जब माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, इस दुनिया में लाती है, कितना दर्द सह के। यही होता है ना कि आखिरी में मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है। बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता है, और आजकल तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। शादी होते ही बच्चे अलग हो जाते हैं माँ बाप से, क्योंकि उनसे उनकी सेवा बनती ही नहीं है, काम ही नहीं बनता है। आजकल की बहुएं ऐसी है। बहुत कम बहुएं अच्छी भी होती है, सारी बहुएं खराब नहीं होती, मैं ये नहीं कहती, पर अधिकतर तो मैंने नहीं देखा। शादी के बाद बेटा भी बदल जाता है। अगर माँ बाप उसे कुछ कहते हैं तो उसे गलत लगता है। तो ऐसा मत करो भाई। अगर आज हम कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी यही होगा, हमारे माँ बाप के साथ भी यही होगा। संस्कार पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप को हम जैसा देखते हैं वही हम सीखते हैं। अगर हमारे घर में ये सब कुछ चल रहा है तो हम भी वही करेंगे। भाई अगर हमने हमारी मम्मी को देखा है उनकी सास को तकलीफ देते हुए, तो अफकोर्स बच्चे वही सीखते हैं। पर मैं तो यही कहूँगी, अगर आपने ऐसा देखा भी है तो प्लीज़ आप ऐसा ना करो। अगर आज तुम उनकी सेवा करोगे, उनको खुश रखोगे, तो ऊपर बैठी माँ है वो खुश होगी। हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं और उनको खाने के लिए तक नहीं पूछते हैं। तो भगवान को 56 भोग लगाने से अच्छा है कि घर बैठे माँ बाप को पूछो, उनकी तकलीफ़ को समझो, क्यों किस तकलीफ़ में है, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। अरे बुढ़ापे में तो यार वो खुद बच्चे बन जाते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या सही है और क्या गलत है। उनका बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है। जब हमारे माँ बाप हमें छोटे से बड़ा कर सकते, तो यही सोचो कि अब उनका बचपना आ गया है, इस समय हमें उनका साथ देना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है। तुम माँ बाप को खुश रखोगे तो ऊपर वाला स्वयं तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें कांटा भी नहीं गड़ने देगा। अगर घर बैठे माँ बाप को तुम तकलीफ़ पहुँचाओगे और मंदिर में जाके तुम हवन पूजन भोग लगाओगे, वो आपके काम नहीं आने वाला है। घर बैठे माँ बाप की अगर तुम सेवा कर लो, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाओ, उनका दिल तुमसे खुश हो, तो ईश्वर भी खुश होता है। तो हमारा पहला धर्म हमारे माँ बाप को खुश रखना है, हमारे पति के माँ बाप को खुश रखना है। वृद्धाश्रम ना भेजो। अगर जिस दिन सबके समझ में ये आ गया ना कि माता पिता बोझ नहीं होते, तो उस दिन देखना एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगी। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को लेके, और माँ बाप यहीं छूट जाते हैं। कई कई साल उनकी खबर नहीं लेते हैं, बस पैसे भेजते हैं उनके खर्चे के लिए। यार माना कि पैसा सब कुछ है, पर हर समय पैसा सब कुछ नहीं होता है। उनकी सेवा भी ज़रूरी है। जब उनको वाकई में हमारी ज़रूरत है, तब उनके पास रहना भी ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये दोनों का काम है ख्याल रखना अच्छे से। अगर लड़की समझ रही है तुम्हारे परिवार को, तो तुम भी लड़की के परिवार को समझो। तो फिर देखना एक भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे। सब कुछ
बहुत अच्छे से चलेगा। और जो उनकी दुआ आपको लगेगी ना, तो आप कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हो पाओगे। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का ध्यान रखो,